हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। घर्षण में हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और ये भी इंक्लाइंड सरफेस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें नई चीज़ ये है बच्चों कि अगर फोर्स को न्यूटन में ना दे के किलोग्राम में दे दे तब भी हमको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं एक बेसिक सा रूल है कि आप किलोग्राम को न्यूटन में बदल सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम को न्यूटन में बदलने के लिए आपको जो है 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि फोर्स की बात करें तो वो भी हम सीधे किलोग्राम में निकाल सकते हैं और उसमें फिर बाद में हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का एक सरफेस है, बोलता है कि 30 डिग्री पे इस तरीके से झुका हुआ है। हमने बार बार आपको बताया है, जब भी आपको इस तरीके से बॉडी दिखे आप इसको हॉरिजॉन्टल माने, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल माने और इसको वर्टिकल मान लें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानने के बाद वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा। और ये है कितना? तो ये है 20 किलोग्राम, ठीक है। अब अब एक फोर्स जो है, जो इसी सरफेस के पैरेलल में खींच भी रहा है, उस फोर्स को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लीजिए ये वही फोर्स है जिससे इस बॉडी को खींचा जा रहा है। और मान लेते हैं बच्चों कि ये कितना है? ये P है, ठीक है। दूसरी बात, एक रिएक्शन फोर्स होगा इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगा और रिएक्शन फोर्स को हम R से डिनोट करते हैं। फिर जब बॉडी ऊपर की ओर खींची जाती है तो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और F किसके बराबर होता है बच्चों? F होता है म्यू इंटू R के बराबर होता, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जो हमने कल क्वेश्चन किया था, तो इस वाले एक्सिस को हमने क्षैतिज मान लिया था और इसको ऊर्ध्वाधर मान लिया था। और हमने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि जो भी फोर्स ना तो क्षैतिज होगा और ना ही ऊर्ध्वाधर होगा, उसको हमको दो भागों में तोड़ना जरूर होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 cos 30। और इसी को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 sin 30, ठीक है। कितना आ जाएगा? 20 sin 30। अब बस दो ही काम बचे हुए हैं कि सबसे पहले हम R का मान ज्ञात करेंगे। तो बलों को लंबवत वियोजित करने पर, तो लंबवत के लिए हो तो हम सबसे पहले बीच में क्या लगाते हैं? बराबर। और बराबर लगाने के बाद इसको बराबर, ऊपर वाले को एक साइड, तो ये R, नीचे वाले को तो ये कितना है? 20 cos 30। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा। तो जब हम 20 cos 30 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17.32 किलोग्राम, ठीक है। 17.32 किलोग्राम। अब बलों को
को तल के अनुदिश वियोजित करने पर, जब तल के अनुदिश वियोजित करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट वही है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। एक साइड ये वैल्यू तो P बराबर इधर की जो वैल्यू है तो 20 sin 30 प्लस ये फ्रिक्शन वाला फोर्स तो म्यू इंटू आर, तो P बराबर क्या हो जाएगा 20 sin 30 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में घर्षण रहित, और जब घर्षण रहित बोल देगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 गुणे आर 17.32, तो यहाँ से P इक्वल टू कितना निकाला जाएगा 20 sin 30 का मान 1/2 होता है, P इक्वल टू 10, लेकिन आंसर किस में आएगा किलोग्राम में। ठीक है, यदि पूछता है न्यूटन में बताओ तो P इक्वल टू 10 गुणे 9.81, तो कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 98.1 न्यूटन, 98.1 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो यही आज का प्रश्न है। कल हम कुछ और चीज़ें कराएंगे, धीरे धीरे आप लोग बैठते चलिए। 5वीं यूनिट के हम व्यवस्था में लगे हुए हैं और जैसे ही उसकी व्यवस्था बनती है आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।